मैं दीपाली जैन आचार्य श्री अमृतचंद जी के द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 60वें श्लोक से 74वें श्लोक तक का गणधर कर रही हूँ। 60वें श्लोक में आचार्य श्री हिंसा के त्याग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जो संवर में उद्यमी पुरुष हैं उन्हें यथार्थ रीति से चार भाव हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल जानकर ही अपनी शक्ति अनुसार हिंसा छोड़नी चाहिए। जितनी हिंसा वो छोड़ सकते हैं उतनी हिंसा उन्हें छोड़नी चाहिए। हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, इन चार भावों को जानकर ही हिंसा का त्याग करना उचित है। इनको जाने बिना हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है और ना ही कार्यकारी है। इन चारों का स्वरूप कहते हैं हिंस यानी जिसकी हिंसा हो उसे हिंस कहते हैं। इसमें स्वयं अपने भाव प्राण द्रव प्राण और परजीव के भाव प्राण द्रव प्राण, ये दो हिंस के भेद हैं। जहाँ जहाँ जीव के उत्पन्न होने के स्थान है हमें वह जानने चाहिए, वह हिंस होता है और उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरा है हिंसक, जो हिंसा करने वाला जीव है वो हिंसक कहलाता है। तो प्रमाद भाव से जो भी प्रवर्तन करने वाला जीव होता है उसे हिंसक जानना चाहिए। तीसरा है हिंसा, किसी हिंस को पीड़ा पहुंचाना और उसका घात करना हिंसा कहलाता है। हिंसा फल, हिंसा करने से जो भी फल प्राप्त होता है उसे हिंसा फल कहते हैं। सभी हिंसक जीव दंड को प्राप्त करते हैं, निंदा प्राप्त करते हैं, उसे हिंसा फल कहते हैं। इसलिए यहाँ नाना प्रकार के छेदन भेदन, शारीरिक और अनेक प्रकार के जो मानसिक कष्ट भोगता है, नरक के कष्ट भोगता है, ये सब हिंसा फल में आता है। अतः ये सब इस प्रकार हमें चार भावों को जानना चाहिए। पहला, हिंस को जानकर उसका हम घात ना करें। दूसरा, हिंसक को जानकर स्वयं हम उसके जैसे ना बने। तीसरा, हिंसा को जानकर उसका त्याग करना चाहिए। और चौथा, हिंसा का फल कितना भयभीत है यह जानकर हमें भयभीत रहना चाहिए। इसलिए हमें ये चार भेद जानने चाहिए। 61वें श्लोक में आचार्य श्री बताते हैं कि जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें अष्टमूल गुण जो कहे गए हैं उसमें मध्य, मांस, शहद और पंच उदंबर, इन आठों को छोड़ देना चाहिए। तो जो जीव यहाँ सबसे पहले 62वें श्लोक में अब सबसे पहले मध्य के दोष को बताते हैं। कहते हैं मदिरा जो है वो मन को मोह लेती है। मदिरा पीने के बाद इंसान को कोई होश नहीं रहता, और जब उसे होश नहीं रहता तो वो मनुष्य धर्म भी भूल जाता है, और धर्म को जो मनुष्य भूल चुका है वो बेधड़क निशंक होकर हिंसा का आचरण भी करता है। तो फिर इसलिए हिंसा करने में मदिरा बहुत ज़्यादा सहयोगी हो जाती है। 63वें श्लोक में मदिरा को हिंसा का साक्षात कारण बताया है। कहते हैं कि मदिरा बहुत से रस से उत्पन्न हुए जीवों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अर्थात जब मदिरा बनती है तो उसमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, और जब जो कोई उसका सेवन करता है तो उसे उन जीवों की हिंसा का दोष लगता ही लगता है। तो ये इसलिए मदिरा हिंसा का साक्षात कारण है। मदिरा रस से उत्पन्न हुए बहुत से एक इंद्रिय द्विंद्रिय जीवों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। जो मदिरा पान करेगा तो मदिरा में जो जीव पैदा हुए उनकी हिंसा का दोष उसे लगा। मदिरा में 64वें श्लोक में मदिरा में भावित हिंसा बताते हैं। जैसे जो हिंसा के भेद हैं, अभिमान, भय, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध आदि, ये सभी मदिरा के निकटवर्ती हैं। यदि कोई मनुष्य मदिरा पी लेता है तो उसमें फिर ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें ये हिंसा के जितने भी भेद हैं वे सभी एक मदिरा पान करने वाले के साथ वो ऐसे तीव्रता से प्रकट होते हैं कि वो हर तरीके से उन्हें करने को आतुर होता है। व्यक्ति काम क्रीड़ा में इतना आतुर होता है कि वो माता के साथ भी काम क्रीड़ा करने को
तैयार हो जाता है, अभिमान हो जाता है, उसे ग्लानि होने लगती है, कभी हंसने लगता है, कभी शोक प्रकट करता है, कभी क्रोध प्रकट करता है, तो हिंसा के जितने भी भेद हैं वो उसमें मदिरा पीने से तीव्र रूप से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मदिरा का प्रत्यक्ष दोष जानकर मदिरा का त्याग करना योग्य है। और यह भी कहा है कि इसके अतिरिक्त, मदिरा के अतिरिक्त जो अन्य मादक नशा वाली वस्तुएं हैं उनमें भी हिंसा के भेद मिलते हैं, प्रकट होते हैं, अतः उनका भी त्याग करना उचित है। अब 65वें श्लोक में मांस के दोष को बताते हैं। मांस के दोष में आचार्य श्री बताते हैं कि प्राणियों का घात किए बिना कभी भी मांस की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए जो पुरुष मांस खाते हैं उनसे अनिवार्य रूप से हिंसा फैलती ही है, क्योंकि मांस प्राप्त करने के लिए किसी भी एक इंद्रिय पंचेंद्रिय किसी भी जीव की हिंसा की जाती है। प्राणियों के जीवों के घात किए बिना कभी भी मांस की उत्पत्ति देखने में नहीं आती। मांस जो होता है वो द्विंद्रिय जीवों के शरीर में होता है, अतः उनके घात करने पर ही हमें मांस मिलता है। इसलिए मांसभक्षी के लिए अनिवार्य रूप से हिंसा का दोष लगता है। अब 66वें श्लोक में बताते हैं कि यदि अगर हम स्वयं जीव को ना मारें तो क्या उससे हिंसा का दोष नहीं लगेगा, केवल मांस खा लें और जीव को स्वयं ना मारें? तो आचार्य श्री कहते हैं कि ये ठीक है कि अगर स्वयं कोई मरा हुआ भैंस बैल इत्यादि का मांस होता है वो उसे आप लेते हैं, लेकिन फिर भी उस मांस के भक्षण करने में भी उस मांस के में जो आश्रय में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं उसमें निगोदिया जीवों अत्यंत निगोदिया जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो भी तो आप उसका भोग करेंगे, तो उससे भी हिंसा होती है। उसमें हस्तभक्षण में भी हिंसा होती है। तो हमने स्वयं तो जीव को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उस मांस पर जो जीव आश्रित हुए और जो अनंत निगोदिया जीव रहते हैं उनका घात करने से हिंसा हुई। अब 67वें श्लोक में कहते हैं मांस में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होती है। इसको बताते हैं कि चाहे मांस कच्ची हो, पकी हुई हो या पक रही हो, मांसपेशियों में उसी जाति के समूर्छन जीव निरंतर उत्पत्ति होती रहती है मांस में। तो चाहे वो हम सोचें कि कच्चा है या पका के खा लिया जीव नहीं होगा, तो वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। मांस किसी भी स्थिति में हो, कच्ची, पकी हुई या पकते समय की स्थिति में भी उसमें निरंतर समूर्छन जीवों का जीवों की उत्पत्ति होती रहती है और उसी मांस जैसे नए नए अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसलिए हमें हिंसा अनिवार्य रूप से लगेगी मांस खाने में। अब 68वें श्लोक में बताते हैं कि मांस से हिंसा होती है। तो कहते हैं कि जो जीव कच्ची या अग्नि में पकी हुई मांस की पेशियों को, यानी जो मसल्स होती हैं, उन्हें खाता है या वह छूता भी है, तो वह पुरुष निरंतर अनेक जाति के जीव समूह के पिंड का घात करता है। तो कहते हैं कि मांस में तो जो जीव निरंतर उत्पन्न हुए जा रहे थे वो इकट्ठे हुए थे और व्यक्ति ने उस मांस का भक्षण कर लिया या उसे छुआ, तो उससे भी उन जीवों की परम हिंसा हुई। अतः मांस का त्याग करना परम आवश्यक है। और ये भी कहा है कि जिन दूसरी वस्तुओं में भी दूसरे जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है, वे सभी वस्तुएं त्याग करने योग्य हैं। अब 69वें श्लोक में शहद के मधु यानी शहद के दोष को बताते हैं। कहते हैं कि शहद की एक बूंद भी मधुमक्खियों की हिंसा के समान होती है, और अगर कोई मूर्ख बुद्धि मनुष्य शहद का अगर भक्षण करता है तो वह भी अत्यंत हिंसा करने वाला होता है। इसलिए सर्वथा ही शहद का त्याग करना योग्य है। अब 70वें श्लोक में यह कहते हैं कि अगर मधुमक्खी के छत्ते से स्वयं टपका हुआ शहद अगर मिलता हो तो उसका सेवन करना भी त्याज्य है। तो बताते हैं कि यह कोई अगर कपट से या मधुमक्खी के छत्ते में से अपने आप टपका हुआ भी शहद भी अगर ग्रहण करता है तो भी उसके आश्रय से बहुत से जंतुओं का घात होता है, हिंसा होती है।
71 श्लोक में इसलिए अब इस त्याग को समुच्च रूप से कहते हैं कि शहद, मदिरा और मक्खन और मांस ये महान विकारों को धारण करने वाले हैं। इन चारों पदार्थों को व्रती पुरुष जो है वो भक्षण नहीं करते। कारण है कि उन वस्तुओं में उस जाति के, उसी वर्ण के जीव रहते हैं। तो अतः जो व्रतधारी जीव हैं उन्हें शराब और शहद, मक्खन और मांस ये इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। मधु की एक बूंद भी मक्खी की हिंसा से मिलती है और स्वयं टपका हुआ शहद भी मधु के छत्ते में से भी अगर हम लेते हैं वो भी हिंसक है, क्योंकि उसके आश्रम में रहने वाले बहुत से जीवों की हिंसा उसी समय हो जाती है। इसलिए अब कहते हैं कि क्यों ऐसा व्रती पुरुष इनका क्यों भक्षण नहीं करता, तो कहते हैं क्योंकि उस वस्तु में उसी रंग वाले बहुत से जीव होते हैं। जैसे कि वस्तु है, जैसे चमड़े से स्पर्श किया हुआ घी है, तेल है, जल है, अचार हैं, विष हैं, इन सभी चीज़ों को अभक्ष कहा गया है। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि मुख्य रूप से तो मध्य मांस और मधु का त्याग करना ही चाहिए। उसके उपरांत इन सभी अभक्ष वस्तुओं को, सब चारों भावों को, सबको देखकर इनको छोड़ने का उपदेश दिया है। अब 72वें श्लोक में पांचों उदंबर फलों का दोष बताते हैं। पहले कहते हैं 5 उदंबर में ऊमर, कठमूर, अंजीर, बड़का फल और पीपल वृक्ष के फल आते हैं। ये सभी पांचों त्रस जीवों की खान हैं, इसलिए इनके भक्षण से त्रस जीवों की हिंसा होती है। इनमें अंजीर में उड़ते हुए जीव भी दिखाई देते हैं और ये सभी जो पांचों उदंबर फल हैं इन्हें त्रस जीवों की योनि कहा जाता है। अतः इन पांचों को खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती है, तो ये खाना वर्जित है। 73वें श्लोक में कहते हैं कि अगर ये 5 उदंबर फल आदि में त्रस जीव ना हो तो इनका भक्षण कर लें, अगर जैसे वो सूख गए हों तो इसके लिए आचार्य श्री कहते हैं कि यदि ये 5 उदंबर फल अगर समय बीत जाने पर सूख गए हों, त्रस रहित भी हो गए हों, फिर भी उसका भक्षण करने वाले को विशेष रागादि रूप करने वाली हिंसा होती है, क्योंकि शुरू में ही बताया है कि रागादि भाव में हिंसा होती है। और यदि आपने शुष्क हो गया फल, उसमें मान लीजिए त्रस जीव भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उस फल को खाने की राग है, इच्छा है, तो राग तो अपने आप में ही एक हिंसा है। तो इसमें भी आपको अगर राग हो रहा है तो ऐसी निंद वस्तुएं क्यों ग्रहण करना जिसमें कि इतने त्रसजीव पैदा थे और उसे सुखाने के बाद हम उसमें त्रसजीव नहीं भी रहे तो भी हम उसमें इतना राग क्यों करें। तो राग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हिंसा है। तो जहाँ जहाँ अधिक राग भाव हुआ वही हिंसा है। जैसे कि उदाहरण है कि किसी ने हरी वस्तु का तो त्याग कर दिया, परंतु उस हरी को सुखाकर उसको राग तो है उसे खाने का। जैसे मेथी को ही हम सुखा लिया और फिर उसको सुखाकर मेथी को तो हमने हरी मेथी थी तो उसका तो त्याग कर रखा है, और उस मेथी को सुखाकर कसूरी मेथी बनाकर हम उसे खा रहे हैं, तो हमारा राग तो रहा ना मेथी खाने में। तो यदि अगर हमने त्याग किया उस हरी को खाने का तो हमें उसे उसके सूखे हुए रूप में भी खाना नहीं चाहिए, उसमें भी हमारी रागादि हिंसा कहलाएगी। इसलिए अब कहते हैं कि अगर सूखी हुई वस्तु में भी दोष है तो 74वें श्लोक में बताते हैं तो फिर हम अन्न क्यों खाते हैं। तो उसमें आचार्य कहते हैं कि जो अन्न है वो निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो अन्न तो हमारा साधारण पेट भरने के लिए है, उसे हम बिना राग भाव के खा रहे हैं, उसमें हमारा राग नहीं है, उसका भक्षण सिर्फ पेट भरने के निमित्त से किया जाता है, वो कोई विशेष राग से नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ तो विशेष रूप से राग भाव होने को हिंसा कहा गया है। तो कहते हैं कि दुखदायक, दुस्तर और पाप के स्थान ऐसे 8 पदार्थों का परित्याग करके निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जैन धर्म के उपदेश के पात्र होते हैं। मतलब यहाँ ये बताया कि
ये जो पांचों दंबर फल और मध्य मास मधु, ये आठों जो पदार्थ हैं, ये इतने पाप के स्थान हैं, दुखदायक हैं, दुस्तर हैं, इतना इनको खाने से महापाप होता है। इसलिए इन्हें सर्वथा के लिए छोड़कर निर्मल बुद्धि वाला होता है, वही जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले तो इनका त्याग करें, तभी कोई उपदेश उन्हें दिया जाएगा। जैसे कि कोई पेड़ बिना जड़ के नहीं होता, उसी प्रकार इन अष्ट पदार्थों का त्याग किए बिना कोई भी श्रावक नहीं होता है। इसीलिए इनको मूल गुण कहा गया है।